माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप और थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में, उसी वीडियो में आज हम फिर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 2 जो है थर्ड टॉपिक आपका है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, किसी ड्रग के कॉम्बिनेशन में देने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफिनेशन में लिखा है when two or more drugs are given concurrently the effect may be। अगर दो जो ड्रग है, अगर कोई दो ड्रग एक साथ कंकरेंटली सिमिलर टाइम पे दे दिया जाए तो उसके तीन टाइप के इफेक्ट आ सकते हैं। एक आएगा आपका एडिटिव इफेक्ट, दूसरा आएगा सिनर्जिज्मिक इफेक्ट एंड दूसरा लास्ट आएगा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो बात करते हैं एडिटिव इफेक्ट के बारे में। जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा ड्रग को एक साथ कॉम्बिनेशन में दे देते हैं, अगर उसका एडिटिव इफेक्ट आ रहा है, मतलब एक ड्रग का जितना इफेक्ट उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आना चाहिए और दूसरे ड्रग का जितना आना चाहिए, दोनों के जोड़ के जो डबल रिस्पॉन्स आएगा तो वो होता है आपका एडिटिव इफेक्ट। यहाँ देख सकते हैं टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। टोटल जितने इंडिविजुअल उस ड्रग के जो इफेक्ट आने चाहिए उसके दोनों ड्रग के मिला के उतने इफेक्ट मतलब डबल इफेक्ट आएंगे। अब बात करते हैं जो है सिनर्जिज्म इफेक्ट। सिनर्जिज्म क्या होता है, इसमें क्या होगा, बस इसमें होगा जो एक्शन, अगर हम किसी दो ड्रग को एक साथ दे देते हैं, एग्जांपल में देख लीजिए एडिटिव में जो है एफेड्रिन और थायोफाइनिल जो है अगर एक साथ देते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा में तो जो है वो एडिटिव इफेक्ट दिखाता है। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड है और ईथर है, ये दोनों ही गैस फॉर्म के जनरल एनेस्थीसिया है जो कि बिकम सर्जरी से पहले दिया जाता है किसी ऑपरेशन को करने के लिए। तो दोनों जो है एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जनरल एनेस्थीसिया का। अब बात करते हैं सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या है, इसमें जो है एक्शन किसी दो ड्रग को अगर कॉम्बिनेशन में दे देते हैं तो उसका जो एक्शन है वो सिनर्जिस्टिक एक्शन आएगा। सिनर्जिस्टिक कहने का मतलब अगर किसी ड्रग का जो है दो एक्शन आ रहा है और किसी दूसरे ड्रग का दो आ रहा है तो दोनों मिला के चार एक्शन अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा एडिटिव। अगर उसका उससे ज़्यादा आ रहा है, जो दोनों ड्रग का एक्शन इंडिविजुअली आना चाहिए उस ड्रग के एक्शन से ज़्यादा एक्शन आए तो उसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। एग्जांपल में देख लीजिए स्टाइलकोलिन और फिजियोस्टिगमिन, ये दोनों ड्रग को अगर एक साथ देते हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। जैसे कोई ड्रग अगर दो इफेक्ट आ रहा है और जो इंडिविजुअल दूसरा ड्रग है उसका भी दो इफेक्ट आ रहा है तो दोनों मिला के अगर चार से ज़्यादा अगर 5 या 6 इफेक्ट आते हैं, 6 गुना इफेक्ट आए तो उसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब बात करते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिज्म देखिए नाम से क्लियर है, एंटा जो कि अपोजिट इफेक्ट दे। अगर किसी दो ड्रग को एक साथ हम दे देते हैं, अगर उसका अपोजिट इफेक्ट आए, देखिए वन ड्रग अपोज और इनहिबिट द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग। कोई एक ड्रग दो ड्रग एक साथ देने से अगर एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को इनहिबिट कर रहा हो, रोक रहा हो तो उसको कहते हैं एंटागोनिज्म। जो एंटागोनिज्म होता है वो मेनली तीन टाइप का होता है, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म एंड एंटागोनिज्म एट रिसेप्टर लेवल। तो बात करते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। देखिए अगर केमिकल रिएक्शन से कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आ रहा तो उसको कहेंगे केमिकल एंटागोनिज्म। एग्जांपल में जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, हैवी मेटल्स जैसे लेड और मरकरी को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट कहने का मतलब उसको कहीं ना कहीं वो अपोज कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, ये आपका केमिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल किसी फिजिकल केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से किसी ड्रग के जो है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आए। जैसे इंसुलिन जो होता है किसी भी डायबिटिक पेशेंट को एज ए इंजेक्शन दिया जाता है तो जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है ये एक दूसरे के अपोजिट ड्रग हैं और ब्लड शुगर पे जो है अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं। अब बात करते हैं एंटागोनिज्म एट रिसेप्टर लेवल। रिसेप्टर लेवल पे कौन कौन से एंटागोनिज्म होते हैं, तो इसमें जो है मेनली दो टाइप होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कंपिटिटिव होता है। एक कंपिटिटिव कहने का मतलब अगर कोई ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड होकर किसी रिसेप्टर की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है तो वो कंपेटिटिवली इनहिबिट करेगा, कुछ देर के लिए इनहिबिट करेगा, लेकिन जैसे ही कोई अगोनिस्ट आके उससे बाइंड होगा तो अगोनिस्ट के आने से उसका जो है रिवर्सिबल एक्शन होने लगेगा और वो रिसेप्टर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, उसको कहते हैं कंपेटिटिव। जैसे एड्रेनलिन और फेनॉक्सीबेंजामिन जो है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जो है कंपेटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे ही इरिवर्सिबल में जो नॉन कंपेटिटिव होता है, अगर कोई ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड होकर परमानेंटली उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे हमेशा के लिए तो वो होता है इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिस्टिक ड्रग। जैसे जिसमें है बेरापैमिल ब्लॉक कर देता है कैल्शियम चैनल को। बेरापैमिल एक क्लास का ड्रग है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। ये तो बात हो गई आपका कंबाइंड ड्रग
ड्रग रिएक्शन या कंबाइंड ड्रग इफेक्ट। अब बात करते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर या कारक हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। तो देखिए कुछ ड्रग ऐसे होते हैं, सम डोज प्रोड्यूस सम इफेक्ट इन द डिफरेंट पेशेंट। सेम डोज के जो कोई ड्रग है वो डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सेम पेशेंट डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन सेम पेशेंट में अगर सिचुएशंस कुछ अलग है, कोई डिजीज अलग है, तो उसमें जो है उसका भी जो है अलग रिस्पॉन्स होगा। कहने का मतलब यहाँ दो कंडीशन बन रहा है, अगर सेम डोज का ड्रग है और जो है डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, और अलग अलग पेशेंट पे सेम कंडीशन में अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। तो एक तरह पे जो है पेशेंट सेम होगा और एक तरह पे डोज सेम होगा, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग आएगा। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स में। तो देखिए मेनली जो है 6-7 फैक्टर्स है। पहले देखते हैं बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होता है, अगर किसी भी पेशेंट का अगर हमको डोज का कैलकुलेशन करना है तो उसके बॉडी सरफेस एरिया पे करते हैं। उसका एक फार्मूला इक्वेशन है, डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजी इंटू एवरेज एडल्ट डोज अपॉन 70। ये होता है किसी भी एडल्ट डोज निकालने का जो है फार्मूला। अब बात करते हैं एज पे, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अब बात करते हैं एज पे। देखिए जो एक्सट्रीमली जो ज़्यादा एजेड होते हैं, जैसे 60 से अबव जितने भी पेशेंट या जितने भी होते हैं पर्सन, उनमें क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक चेंज दिखाएंगे क्योंकि उनके रिसेप्टर्स उनके जो है वीक हो जाते हैं, कोई ड्रग जाके वहाँ बाइंड नहीं हो पाता। उसके फार्मूले के लिए है यंग फार्मूला, एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ये आपका यंग फार्मूला है। इसको आप लोगों ने जो है सेमेस्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं रूट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए रूट क्या होता है, अगर कोई ड्रग हम ओरली देते हैं तो वो स्लोली जाके एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन शो करता है। अगर उसी ड्रग को अगर हम आईवी दे देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं, तो जो है उसका फास्ट एक्शन होता है। तो यहीं पे है मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको अगर हम ओरली देते हैं तो ये है एज ए परगेटिव वर्क करता है किसी बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए। अगर इसी मैग्नीशियम सल्फेट को इंट्रावेनसली दे देते हैं तो वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। अब बात करते हैं कोई डिजीज हो जाए, जैसे डिजीज में देखिए 3-4 डिजीज है। GI डिजीज, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई डिजीज हो जाए, जैसे मल एब्जॉर्प्शन। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था जिसमें था फैक्टर्स वाले में, एब्जॉर्प्शन इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। उसमें मैंने बताया था मल एब्जॉर्प्शन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। GI डिजीज में देखिए मल एब्जॉर्प्शन, किसी गट में जो गट वाल होती है, अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट में मल का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा तो ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, जिससे जो है ड्रग का अच्छे से इफेक्ट नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं लीवर डिजीज। देखिए लीवर डिजीज जैसे हिपेटोसिरोसिस, हिपेटोमीगैली, बहुत से लीवर में डिजीज हो जाते हैं, जिससे उनका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेन साइट हमारे लीवर का जो मेटाबॉलिज्म का साइट हो वो है हमारा लीवर। लेकिन लीवर में कोई डिजीज हो जाएगा जैसे हिपेटोसिरोसिस या हिपेटोमीगैली, तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। जो ड्रग का मेटाबोलाइज होकर एक्शन आना चाहिए एक्शन नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं रीनल डिस्फंक्शन। देखिए जो एक्सक्रीशन का हमारे मेन आर्गन वो है किडनी। अगर किडनी में जो है कोई डिस्फंक्शन या कोई डिजीज हो जाएगा तो ड्रग का एक्यूमुलेशन होगा, जिससे टॉक्सिसिटी कॉज होगी बॉडी में। अब बात करते हैं रिपीटेड डोजिंग। अगर किसी ड्रग को हम बार बार रिपीटेड पे देते हैं तो उसका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा ड्रग का एक्यूमुलेशन होगा हमारे बॉडी में। टॉलरेंस एंड टैकीफाइलैक्सिस, मैंने शुरू में ही इसका अलग वीडियो इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, टॉलरेंस एंड टैकीफाइलैक्सिस। इसमें कहते हैं किसी ड्रग का जो है लत लग जाना, व्यसनी हो जाना, ये होता है टॉलरेंस। और इसी व्यसन का बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होना वो होता है टैकीफाइलैक्सिस। ऐसे ही एक अगला आपका फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जितने भी साइको पेशेंट होते हैं उनमें भी जो है ड्रग का अच्छे से एक्शन नहीं शो हो पाता है। या तो जेनेटिक फैक्टर्स, किसी भी पर्सन में जेनेटिक वेरिएशन आने से भी उनमें जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। ये हो गया आपका पूरा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग और हो गया फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर उसके बाद बात करेंगे ड्रग रिएक्शन जो कि बेस्ड है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।